नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार में चारों तरफ एक ही चर्चा है कि क्या बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। बिहार में कई वर्षों से शासन कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या आसानी से मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं? ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। यदि परिस्थिति उनके पक्ष में नहीं है, कोई ना कोई रास्ता मुख्यमंत्री बना ही लेंगे। फिर भी हर जगह एक ही चर्चा है कि बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा जा सकता है। राजनीतिक चर्चा ये भी है कि अपने मित्र पूर्व जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बना लिया है। अब नाराजगी वाली बात कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे राजनीति क्या उलटफेर होता है, इन संभावनाओं से इंतजार नहीं किया जा सकता है। भागलपुर पुलिस ने इन दिनों लगातार फरार अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। भागलपुर पुलिस ठंड के मौसम में हर जगह पुलिस गश्ती के साथ साथ संदिग्ध लोगों को चेक भी कर रही है। वहीं नाथनगर पुलिस इंस्पेक्टर राजरतन को सूचना मिलती है कि नाथनगर में गोसाईदासपुर में ललन यादव के घर पर अपराधियों की जमघट लगी हुई है। इस पर पुलिस सूचना पर जब जांच करने पहुंचती है, तब 4 लोग पुलिस को देखकर भागने लगते हैं। तब पुलिस बल बड़ी चतुराई से उनका पीछा कर उन्हें गिरफ्तार करती है। जांच के दौरान पाया जाता है कि चारों लोग शराब के नशे में हैं। जब उनकी जांच की जाती है तो ललन यादव के पास एक देसी कट्टा बरामद होता है। इस आधार पर पुलिस ललन यादव के घर की तलाशी लेती है। उसके घर में रखे बक्से में 19 कारतूस और एक सेमी राइफल भी प्राप्त होती है। इस पूर्व में भी ललन यादव पर 6 मामले दर्ज है, जिसमें 2 लूट के मामले, 2 आर्म्स एक्ट के मामले सहित 6 मामले ललन यादव पर दर्ज है। लेकिन लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में हथियार की तस्करी करने वाले अपराधियों पर पुलिस को नजर रखनी पड़ेगी। नाथनगर पुलिस इंस्पेक्टर राजरतन की समझदारी की वजह से पुलिस को यह बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। न्यू ईयर था तो उसी में एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग गोसाईदासपुर में ललन यादव के घर पर बैठकर शराब पी रहे हैं। तो उसी के सत्यापन के लिए पुलिस वहाँ गई, एक स्पेशल टीम बनाई गई और उसका नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे। और टीम वहाँ पे गई और ललन यादव के घर पहुंची तो देखा 4 व्यक्ति वहाँ तेज़ी से भाग रहे हैं। तो उनको पकड़ा गया, ब्रेथ एनालाइज़र से टेस्ट किया गया तो उनके पास से अल्कोहल पॉजिटिव पाया गया उनको। और फिर उनकी तलाशी ली गई तो ललन यादव के पास से एक लोडेड पिस्टल कट्टा बरामद हुआ, लोडेड कट्टा बरामद हुआ। उसके पश्चात उनके घर की तलाशी ली गई तो एक लोडेड पिस्टल, एक सेमी राइफल और 19 कारतूस बरामद हुआ है। तो और ललन यादव के साथ साथ संजय यादव, सुनील दास और मनीष कुमार, इन 4 लोग की गिरफ्तारी की गई है। और जो ललन यादव है इसके ऊपर पूर्व से ना 6 केस हैं इसके ऊपर, और भी आपराधिक इतिहास है, इसका हम पता कर रहे हैं। और जो बाकी 3 लोग हैं उनके बारे में भी आपराधिक इतिहास उनका पता लगाया जा रहा है। और जो इस टीम जो टीम गठित की गई थी उसमें राजरतन थानाध्यक्ष नाथनगर थे, राजीव रंजन नाथनगर थाना से, राघव कुमार सिंह, आनंद किशोर राय, रवि रंजन सिंह और बाकी सशस्त्र बल था। तो इनके द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई। सूचना जो मिली थी उसका सत्यापन किया गया तुरंत और इन लोगों को पकड़ा गया और इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया। आर्म्स एक्ट, चोरी, SC/ST, लूट इत्यादि के केस इनके ऊपर पहले से दर्ज है। और बाकी आपराधिक इतिहास भी हम बाकी 3 का ही पता कर रहे हैं। किस थाना क्षेत्र का है सर? ये नाथनगर थाना क्षेत्र का है। ये लोग कुछ घटना को अंजाम देने वाले? हाँ, कोई घटना ये लोग प्लान बना रहे थे तो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं किस बारे में। कितने लोग एकत्रित हुए थे? 4 लोग एकत्रित हुए थे और कोई घटना प्लान कर रहे थे, तो अभी पूछताछ चल रही है। सर, ललन के अलावा जो बाकी 3 लोग हैं उनके ऊपर खाली शराब का केस होगा, आम से उनके पास से भी किसी मिला है? अभी तो शराब का केस उनके अंदर हुआ, उसको उनके ऊपर 2 जनवरी है। वैसे तो पूरे बिहार में सिर्फ राजनीतिक चर्चा है, लेकिन नए साल पर भागलपुर पुलिस का बेहतर काम किसी न किसी रूप में देखा जा रहा है। नाथनगर के गोसाईदासपुर में नाथनगर इंस्पेक्टर है राज रतन को कोई गुप्त सूचना देता है कि वहाँ अपराधी 4-5 अपराधी योजना बना रहे हैं बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए। और राज रतन सिविल ड्रेस में बहुत गुप्त चतुराई से उसके यहाँ छापामारी करते हैं, जिसमें 4-5 लोग भागने लगते हैं। भागने के क्रम में सभी को पुलिस गिरफ्तार करती है, पकड़ती है और पहले जांच करती है कि इन्होंने शराब का नशा किया है या नहीं किया है। अब देखिए कुछ अपडेट ताज़ा जो सिटी एसपी ने प्रेस
वार्ता के दौरान बताया है। डीएसपी अजय चौधरी भी मौजूद थे। लिखा है, गोसाई दासपुर ललन यादव के घर में 4 व्यक्ति शराब पी रहे थे। किसी ने अपराध करने की योजना बना रहे थे और सत्यापन करने के लिए जब टीम पहुंची डीएसपी के नेतृत्व में, तो ललन यादव घर पर पहुंची तो वह 4 व्यक्ति के साथ तेजी से भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे पकड़ा और चारों व्यक्ति की जांच की गई। अल्कोहल की सेवन करने की पुष्टि हुई। चारों व्यक्ति तलाशी ली गई तो ललन यादव के पास एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ। इसके पूरे घर की तलाशी ली गई तो एक पिस्तौल, एक सेमी राइफल, 19 कारतूस, कुल कारतूस है 21। और गिरफ्तार व्यक्ति का नाम ललन यादव, प्रेसर बबलू यादव, संजय यादव, प्रेसर स्वर्गीय लक्ष्मण यादव, सुनील दास, प्रेसर सीताराम दास, तीनों गोसाई दासपुर थाना नाथनगर के हैं। मनीष कुमार और ललन मंडल और नूरपुर मसूदनपुर सभी के हैं। और इससे पहले ललन यादव पर कुल मिलाकर 6 आपराधिक मामला पहले से दर्ज हैं, जिसमें आपराधिक मामला चोरी है और आर्म्स एक्ट का मामला है, एक लूट का मामला है। और 2018 से इस पर पहला चोरी का केस दर्ज हुआ, फिर आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ, फिर SC/ST का केस दर्ज हुआ और फिर एक लूट का केस, दो लूट का केस है, फिर आर्म्स एक्ट का केस है। कुल 6 मामले ललन यादव पर है। मसूदनपुर थाना, बाथ थाना, साकोन थाना और 3 को नाथनगर थाना का मामला है। तो भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और सिटी एसपी अमित रंजन साहब क्या कह रहे हैं वो आप हमारे चैनल पर देखिएगा। लेकिन डीजीपी साहब, लोकसभा चुनाव की चर्चा है, चुनाव नजदीक है, तो कहीं अपराधी हथियार तस्करी का कारोबार तो नहीं कर रहे हैं बिहार के अलग अलग जिले में? ध्यान देना होगा। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है। बिहार पुलिस को नए साल पर भागलपुर पुलिस ने बेहतर काम किया। जिस तरह शराब को पर माफिया पर कार्रवाई हो रही है, तो कहीं अवैध हथियार या कारतूस तो कोई अपराधी नहीं ला रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन पुलिस महकमे में कई तरह की चर्चाएं देखी जा रही है। 3 रेंज खाली है पूरे बिहार में। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा रेंज में आईजी की पोस्टिंग नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस महकमे में ये बड़ा पोस्ट होता है, आईजी रेंज में होता है और नए साल है, चुनाव है, कई तरह की जिम्मेदारियां हैं और एक लिपिक के मामले को लेकर क्या लापरवाही सामने आई है, उस पर पुलिस हेडक्वार्टर कितना गंभीर होता है कि लिपिक को ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। अभी बहुत काम है, अकाउंट का काम है और उसके बाद चुनाव का काम है। समान शाखा में बिहार में पुलिस लिपिक को बहुत काम है। तो इस ठंड के मौसम में आन फान में ऑर्डर जारी हो जाता है और उसमें लिखा हुआ है कि डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है। तो ये लिपिक को जूनियर सीनियर भी नहीं देखा गया, उसमें भी लापरवाही की गई है और गया ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो डीजीपी साहब ध्यान दीजिए, बिहार में ये लिपिक वाला जो आदेश जारी हुआ है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।